मीटिंग चल रही है और तुम देख रहे हो यार इसमें कोई जो टाइमलाइन है ना वो गलत दिख रही है, बट तुम चुप रहते हो। या कोई नंबर जो है जो सही नहीं लग रहा, तुम देख रहे हो, तुम्हें समझ आ गया है कि नंबर गलत लग रहा है, बट तुम चुप रहते हो। या कोई टारगेट डेडलाइन डिस्कस हुई है और ये भी तुम्हें पता है कि यार ये 2 हफ्ते का काम तो नहीं है, बट तुम चुप रहते हो। मीटिंग ख़त्म होती है, बाद में तुम एक कलीग के साथ जा रहे हो चाय सुट्टी के लिए ऑफिस के बाहर नुक्कड़ पे दुकान पे, और तुम कहते हो भाई वहाँ हो क्या रहा था मीटिंग में, वो नंबर तो गलत था। अब हुआ क्या कि तुम कुछ जानते थे जो तुमने नोटिस किया, बट तुम चुप रहे, तुमने कुछ बोला नहीं। और इस चुप रहने की एक कॉस्ट है जो तुम कैलकुलेट ही नहीं करते, जो तुमने कंसिडर ही नहीं किया। इस वीडियो में उसी कॉस्ट, उसी खर्चे के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ एक मीटिंग की बात नहीं है, हो सकता है तुम अपने बॉस के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो और एक अप्रोच बॉस सजेस्ट करते हैं कि यार इसको ना हम इस अप्रोच से टैकल करेंगे। तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तुम ये अप्रोच ट्राई कर चुके हो, एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, और ये जो पेपर पे जितना अच्छा प्लान दिखता है, एग्जीक्यूशन में काफ़ी इसकी चैलेंजेस आते हैं। बट तुम कहते हो कि यार एक बार बॉस के कहने से भी कर लेते हैं, हो सकता है हो ही जाए। फाइनेंस के साथ कोई कॉल चल रही है और कोई रेवेन्यू की प्रोजेक्शन पे बात हो रही है, और तुम्हें पता है यार तुमने भी ये कैलकुलेशन देखी है पहले, उस पर जो कन्वर्जन ले रहे हैं वो कन्वर्जन अपडेटेड नहीं है, तो उसके ऊपर भी वो जो कन्वर्जन अपडेटेड नहीं है तो कैलकुलेशन जो रेवेन्यू की है वो भी ठीक नहीं लग रही, बट तुम चुप रहते हो। ये सीनियर लोग हैं, इनको तो पता ही होगा ना। या किसी एक्सटर्नल वेंडर के साथ बैठे हो मैनेजर के साथ, और मैनेजर कमिट कर रहा है कि 2 हफ्तों में वो एक डिलीवरी हो जाएगी, बट तुम्हें पता है कि यार ये तो 3 हफ्ते में भी नहीं हो पाएगा ये काम, बट तुम चुप रहते हो। बोलूँगा तो शायद रूड लगेगा। अब इन सभी सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन है कि तुम्हें कुछ पता है, फ्लैग नहीं कर रहे कि यार ये अप्रोच सही नहीं लग रहा, या ये नंबर सही नहीं लग रहा, या ये डेडलाइन सही नहीं लग रही, तुम कुछ कहते नहीं हो। किसी भी सिचुएशन में तुम चुप रहते हो, चुप रहना तुम्हें सेफ लगता है। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से हैंडल करने के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि यार थोड़ा मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे कॉन्फिडेंस पे काम करना है अपने। बट कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि घर से चले हो और ऑफिस में एक मीटिंग में घुसे, वो फीलिंग गायब होगी, तो तुम देयर इज़ नो वे यू कैन गेट दैट बैक इमीडिएटली इन द मोमेंट। ऐसा नहीं हो सकता बाद में फिर वो फीलिंग आ जाए, बट उस मोमेंट पे जब तुम्हें भूलना था, पॉइंट आउट करना था, रेज करना था, फ्लैग करना था, तुम नहीं बोलते। और दूसरा चीज़ जो काफ़ी लोग इसको टैकल करने के लिए करते हैं कि यार मैं ना बाद में जाके अपने मैनेजर को ना अलग से फीडबैक दूंगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई टाइमलाइन डिस्कस हो रही है डिबेट के बाद इन अ मीटिंग, और बाद में तुम जाके कहते हो कि ये टाइमलाइन तो फीजिबल ही नहीं है, तो वो डिस्कशन के बाद अगर किसी कंक्लूजन पे पहुँचे तो वो कंप्लेंट लगती है। हर इन्फॉर्मेशन की एक्सपायरी डेट होती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं मिली या नहीं आई तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। यही होता है कि अगर आप बाद में एक भरी सभा से उठ के एक किसी वेंडर के साथ डिस्कशन होगी या सीनियर्स एंड लीडरशिप के साथ डिस्कशन होगी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक ऑन दैट। अब 3 बिलीव्स हैं जो साइलेंटली तुम पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये तुम बोल नहीं पाते जब तुम्हें बोलना चाहिए। बिलीव नंबर 1, अगर मैं पुशबैक दूंगा तो ये डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा यार। अब ये बिलीफ ना स्कूल टाइम से हमारे अंदर एक कूट कूट के भरा जाता है। अगर क्लास चल रही है और टीचर से आप कोई क्वेश्चन करते हो, तुमने 2 क्वेश्चन अगर पूछ लिए, टीचर के किसी पॉइंट में आर्ग्यू किया, उल्टा जवाब दे रहे हो। घरों में यूजुअली अभी इंडियन कल्चर में यार बड़े जब बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम बता देना। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे बचपन से कि यार बड़े जब बोल रहे हैं और आप अपना कोई काउंटर देते हो बीच में, तो डिसरिस्पेक्टफुल है। बड़े हो गए हो, एरोगेंस आ गई है तुम में, बड़ों से जबान लड़ाओगे। तो ये बिलीव जो है ना एक स्मोक डिटेक्टर की तरह काम करता है कि थोड़ी सी भी कहीं आग लगती है, चाहे वो लेट से खाना जल रहा है या कोई टोस्ट जल रहा है, एक जैसा रिएक्शन आता है कि फुल ऑन अलार्म्स ऑन हो जाते हैं हमारे अंदर कि भैया डिसएग्री कर रहे हो या कोई पॉइंट आउट कर रहे हो तो दैट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है। डिसएग्रीमेंट जो होता है ना वो एक आइडिया के बारे में होता है,
और डिसरिस्पेक्ट जो होती है वो एक पर्सन के बारे में होती है। अगर किसी आइडिया पे आप बात करो कि यार ये टाइमलाइन रिस्की लग रही है, ये मुझे लगता नहीं हो पाएगा, आप किसी इंडिविजुअल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो या आप कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हो। इट इज़ प्योरली अबाउट दैट आइडिया। ये आइडिया ऑन इट्स ओन ठीक नहीं लग रहा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पर्सन जिससे वो आइडिया है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन। अगर मैंने कुछ बोला और मैं ही गलत था तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अब ये बिलीफ भी हमारे एग्ज़ाम कल्चर से आता है कि अगर एग्ज़ाम में आपने कोई गलत आंसर दिया तो मार्क्स गए तो घर में सीन हुआ, या क्लासरूम में कुछ बोला और वो कुछ गलत बोला तो आगे पीछे जो तुम्हारी ऑडियंस है वो खूब खिल्ली उड़ाएगी, क्योंकि ऑडियंस है वो देख रही है, वो जज कर रही है तुम्हें। वी डोंट वांट टू फेस दैट एम्बैरेसमेंट। तो जब हम वर्क मीटिंग में होते हैं और कुछ कहना चाहते हैं और ये थोड़ा अनसर्टन है कि यार ये है कि नहीं है, तो एकदम से वो फिल्म स्ट्रिप दिमाग में चलने लगती है कि भाई एग्ज़ाम हॉल, मार्क्स, ऑडियंस खिल्ली उड़ा रहे हैं सब, तो वी डोंट स्पीक एनीथिंग। कहते हैं बेटर प्ले इट सेफ, रिस्क नहीं लेने का अपने। अब तुम्हारी ऑफिस मीटिंग क्लासरूम से बहुत अलग है। यहाँ पे जो कुछ गलत बोलने का कॉस्ट है ना, वो ना मिनट्स में देना पड़ता है, बट चुप रहने का कॉस्ट हो सकता है सालों साल तुम्हें झेलना पड़े। कैसे कि अगर तुम कुछ बोलते हो, लेट्स से तुम्हारी कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो पीपल जस्ट नोटिस इट एंड नहीं एंड समबडी विल करेक्ट यू, नहीं दिस इज़ द राइट वे, और आगे बढ़ जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है। पीपल आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, दे हैव टारगेट्स टू अचीव। रोज़ कोई नई आग लगती है और रोज़ वो आग बुझानी पड़ती है, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि मीटिंग के 5 मिनट के बाद वो ये याद रखें कि यार तुमने वो गलत की थी और फिर तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए। मगर साइलेंस की कॉस्ट बहुत हो सकती है। इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो मंथ ऑन मंथ, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, जिसका कोई इनपुट नहीं है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सीनियर्स हैं, तुम्हारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के मैनेजर्स हैं, दे नोटिस कि यार ये अनसर्टन होता है तो कुछ बोलता नहीं है, मे बी ही डज नॉट ट्रस्ट हिज जजमेंट। और जब तुम्हें अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हारा मैनेजर क्यों ही करेगा तुम्हारी जजमेंट पे ट्रस्ट। एंड द पीपल हु मैटर, हु मेक डिसीजंस, दे फाइल यू एज ठीक है इनकॉन्सिक्वेंशियल, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर। बिलीफ नंबर 3, सीनियर को यार शायद ज़्यादा पता है मुझसे, मुझे क्या ही पता है। अब ये सबसे डेंजरस है बिलीव्स में, बिकॉज ये पार्शली ट्रू भी है और रीजनेबल भी लगता है काफ़ी, क्योंकि दे डेफिनेटली नो अ लॉट मोर ऑन थिंग्स लाइक, लेट्स से अगर कोई आपके डोमेन में 15 साल से काम कर रहा है तो ही और शी विल नो अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ऐसी चीज़ें। अब इस बिलीफ में प्रॉब्लम है शायद की, शायद, क्योंकि एक शायद ना एक ब्लैंक चेक की तरह जो तुम लिख देते हो, उनके नाम पे फाड़ देते हो कि यार इनको तो पता ही है, मुझे क्या पता। एक्सपीरियंस जो होता है ना वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। किसी के 15 साल का एक्सपीरियंस मीन्स डेफिनेटली उनकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, बिकॉज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, नुआंसेस पता है। बट अगर तुम किसी रिपोर्ट या किसी एनालिसिस पे काम कर रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, कोई डेटा पुल कर रहे थे या कोई मार्केट में जाके बात कर रहे थे लोगों से, तो उसकी जो इंसाइट होगी या वो जो नंबर जिस पे तुम काम कर रहे हो पिछले 7 दिन से, वो तुम्हें ही पता होगा। सीनियर का 15 साल का एक्सपीरियंस विल नॉट हेल्प हिम टू गेट दैट एग्जैक्ट नंबर जो अभी करंट चल रहा है, अनलेस और अनटिल उनको वो कोई इनपुट देता है। इन योर केस जिस किसी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो तो तुम वो इनपुट दोगे। इट्स लाइक क्योंकि डॉक्टर है जो 20 साल से ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ऑपरेशन करने का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसने वो हो सकता है कई 100 कई हज़ार ऑपरेशन कर रखे हो। पर अगर तुम एक ट्रेनी डॉक्टर हो और अपने डॉक्टर को इनपुट देना है कि भाई इस क्लाइंट का बीपी कम है या ज़्यादा है, जिसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इनपुट तुम नहीं देते तो इट डज़ नॉट मैटर, ऑपरेशन कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। और वो इनपुट तो तुम्हें ही देना होगा। जो नंबर तुमने नोटिस किया, जो तुम्हें पता है कि यार सही नहीं है, वो तुम बोलोगे नहीं तो कैसे होगा। अब कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस पे आते हैं।
3 मूव्स जो 3 सिचुएशंस को हैंडल करने में तुम्हें हेल्प करेंगी। मूव नंबर 1, आइडिया और इंसान को अलग अलग करो। अगर तुम कोई पुशबैक देने वाले हो तो 1 सेकंड रुक के अपने आप से इंटरनली एक सवाल पूछो कि यार ये जो मैं पुशबैक देने वाला हूँ ये किसी इंसान के बारे में है, किसी आइडिया के बारे में है। एंड अब अगर वो आइडिया के बारे में है तो उसको बोलो। लेट्स से तुम ये बोल रहे हो कि यार ये जो टाइमलाइन है 2 हफ्ते की, ये मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रही क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही थे सिमिलर, उसमें कम से कम 4 हफ्तों का टाइम लगा है। तो इस टाइमलाइन में 2 हफ्ते रखना कोई और जम्पशन है या कोई और डेवलपमेंट है जो हम लेके चल रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ जो इसको पॉसिबल कर देती है 2 हफ्तों में करने के लिए। सी, इस बात में कहीं भी तुमने किसी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं किया या किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। यू आर टॉकिंग प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ द आइडिया। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, यू आर क्यूरियस, तुम्हारे पास एक डेटा पॉइंट है, यू हैव टू स्पीक डेफिनेटली। सो आइडिया एंड पर्सन दोनों को अलग रखो, एंड इफ इट्स अबाउट द आइडिया डेफिनेटली बोलो। मूव नंबर 2, गलत होने का कॉस्ट कैलकुलेट करो। सोचो कि अगर मैं इस बात जो मैं फीडबैक देने वाला हूँ या पुशबैक देना, अगर मैं उसमें गलत हूँगा तो उसका क्या कॉस्ट है। अगर तुमने बोला और लेट्स से तुमने कुछ गलत अज्यूम कर रखा था तो उसका क्या कॉस्ट है। मिनट्स में होएगा कि यार somebody will correct you and meeting will move on। पर अगर तुम चुप रहे और उसके बेसिस पे लेट्स से कोई डेडलाइन डिसाइड हुई, कोई वेंडर डिसाइड हुआ, कोई इम्पॉर्टेंट नंबर डिसाइड होता है, टारगेट डिसाइड होता है, एंड वो बाद में डिलीवरी फेल हो जाती है बिकॉज नंबर गलत था, डेडलाइन गलत चूज़ हुई, रेवेन्यू टारगेट गलत ले लिया, एंड डाउन द लाइन अगर वो तुम्हारी दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर वर्क, somebody will ask you later down the line कि यार तुम्हें पता था ये नंबर तो तुमने फ्लैग नहीं किया। The cost of that recalibration in the minds of you, the people who make important decision in your company, is like, yaar, how can I trust this person? There's a question mark on your ability to speak up, to understand. वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस तो आप बोलो। जब तुम्हें कॉस्ट समझ आ गई है कि यार ये कॉस्ट चुप रहने की सेफ़ नहीं है एक्चुअली, और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है इससे अगर मैं कुछ बोल दूंगा और गलत हूँगा। मूव नंबर 3, नॉलेज मैप बनाओ हर मीटिंग से पहले। 2 कॉलम, नंबर 1 कि उन्हें क्या पता है, नंबर 2 तो तुम्हें क्या पता है। तो उन्हें क्या पता है, मैं उनको स्ट्रैटेजी पता है, उनको डिसीजन पता है, उनको स्टेक होल्डर्स की पोजीशन पता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्ड, बहुत एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। बट तुम्हें क्या पता है, तुम्हें अपने मार्केट के बारे में पता है। तुम पिछले 1 महीने से अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसकी क्या आउटपुट है, क्या फाइंडिंग्स है वो पता है। किसी रिपोर्ट पे किसी डेटा को क्रंच कर रहे थे तो उसका क्या नंबर है वो तुम्हें पता है। जब तुम इस तैयारी के साथ जाते हो तो तुम अपनी एबिलिटी को डिस्काउंट नहीं करते कि तुम्हें एक क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, क्रिटिकल। और जब तुम ये लिख लेते तो वो ब्लैंक चेक ख़त्म हो जाता है। वो ब्लैंक चेक नहीं फाड़ते तुम उनके नाम पर, इनको तो पता ही होगा सब कुछ। नहीं, तुम्हारा इनपुट वेरी क्रिटिकल है। सो वर्क प्लेस में पुशबैक देना अगर वो रिस्पेक्टफुली हो, विद सम डेटा हो, तो गलत नहीं है। सीरियस प्रोफेशनल्स यही करते हैं। वो सीनियर जो तुम्हारा करियर बिल्ड करेंगे वो नहीं चाहते कि कोई हमें ऐसा बंदा मिले जो सिर्फ सर हिलाए, हाँ में हाँ मिलाए हमारी। वो ऐसा प्रोफेशनल चाहते हैं जो उन्हें सच बताए। वो सच तुम बता सकते हो।